इस देश के तीन चर्चित युवा चेहरे, जी हाँ, तीन चर्चित युवा चेहरे जिनके ऊपर कई तरह के आरोप भी हैं, जो कई तरह के घोटाले, घपले या हत्याओं के मामले में संदिग्ध आरोपी भी हैं। चारों राज्यों से ये चार चेहरे हैं और उन चारों चेहरों पर कई तरह के आरोप हैं। कुछ जांच के दायरे में है, कुछ पर जांच हो रही है। बिहार में छटपटाहट है सत्ता के लिए। तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार को तो समझे कि वो समाप्त कर दिए। नीतीश कुमार ट्रैप में फंस चुके हैं, निकलना मुश्किल है। अभिमन्यु का वध निश्चित है। ये जनता पार्टी ज्योतिष से चलती है। लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी को जेल में डालने का पूरा मन और मिजाज बन चुका है। परिवार टूट जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे तेज प्रताप जो है उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य और हमारे साथ, हमारे बगल में युवा पत्रकार, चर्चित पत्रकार, राजनीति के अच्छे जानकार, अच्छे विश्लेषक, समाज सेवी अभिषेक कौशिक जी हैं। आज हम बात करेंगे कि इस देश के तीन चर्चित युवा चेहरे, जी हाँ, तीन चर्चित युवा चेहरे जो अपने अपने राज्य के बड़े नेता के पुत्र हैं, भविष्य के उस राज्य के होने वाले भावी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, जो कम उम्र से सियासत करना शुरू किए और सियासत में उनकी अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। उन तीन चेहरों के बारे में हम बात करेंगे जिनके ऊपर कई तरह के आरोप भी हैं, जो कई तरह के घोटाले, घपले या हत्याओं के मामले में संदिग्ध आरोपी भी हैं। हम बात करेंगे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के, हम बात करेंगे उन पर लगे आरोपों से क्या उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, क्या उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई भी होगी, या सामान्य सी जो राजनीति वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। माफ कीजिएगा, एक और चेहरा है, चौथा चेहरा, उसको मैं बोलना भूल गया, तमिलनाडु। इन चारों राज्यों से ये चार चेहरे हैं और उन चारों चेहरों पर कई तरह के आरोप हैं। कुछ जांच के दायरे में है, कुछ पर जांच हो रही है। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनका भविष्य क्या है और आगे इन पर क्या क्या हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसके नेतृत्व में अभी चल रही है, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो अपने प्रतिद्वंदियों को और प्रतिद्वंदियों के बच्चों को, उनको लगता है कि हमारा भविष्य में यह प्रतिद्वंदी हो सकता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उसको समूल नाश कर देते हैं। यह उनका है। वो एकदम फ्री पॉलिटिक्स करना पसंद करते हैं। लेकिन बात को पकड़िए, बात को समझिए। इस चार गो राज आप बताएं, चारों राज में आप बिहार को लिए तो बिहार में छटपटाहट है सत्ता के लिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, लेकिन सहयोगी मजा ली है, सहयोग का मजा ली, स्वतंत्र सत्ता में नहीं। छोटे भाई की भूमिका में रही है। अब इस यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार को तो समझे कि वो समाप्त कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के जाल में नीतीश कुमार ट्रैप में फंस चुके हैं, निकलना मुश्किल है। अभिमन्यु का वध निश्चित है। तेजस्वी यादव की तैयारी एकदम हो चुकी है। समय वक्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिष से चलती है, उचित समय पर वो कोई कदम उठाती है। लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी को जेल में डालने का पूरा मन और मिजाज बन चुका है। अब तेजस्वी को जैसे ही जेल में जाएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, परिणाम क्या आएगा? क्योंकि लालू जी तो जेल में है। वो जब चाह रही है तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब बाहर है,
जब जरूरत पड़ेगा तो अंदर, एक अंदर। एक गुना पर तो जैसे वो फिर चले जाएंगे वही, अंदर अंदर चले है ना? हाँ, बिल्कुल। कृपा में पर है, परिवार टूट जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे तेज प्रताप जो है उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। किसको? तेज प्रताप जी को ये तेज प्रताप जी भाजपा के संपर्क में है, प्रमोट कर रही है। देखिए तेज प्रताप जी पर कोई केस है, बड़ा बेटा घर के कौन है? तेज प्रताप जी हैं। तो ऑनलाइन फॉर जॉब में क्यों नहीं फंसे? उन पर कोई आरोप क्यों नहीं लगा रहा है? वो अटपटा बोलते भी है तब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहिए उनको नोटिस करके कुछ बोलता है? नहीं, नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? इसके पीछे कौन सी राजनीति है? इसके पीछे यही राजनीति है, सही वक्त पर कैसे उनको लेना है। और तेज प्रताप जी में भी एक परिवार के प्रति है कि हम बड़ा पुत्र होने के। महाभारत कैसे क्यों हुआ जी? महाभारत इसलिए नहीं हुआ कि जो उत्तराधिकारी है उसको नहीं मिल रहा है, और जो उत्तराधिकारी नहीं है उसको सत्ता दी जा रही है। सत्ता के लिए नहीं महाभारत हुआ। तो घर में बड़ा परिवार में जो बड़ा बेटा होता है ना, वही असली पिता का उत्तराधिकारी होता है, वही घर का मुखिया होता है पिता के बाद। यहाँ क्या हो रहा है? यह कसक है तेज प्रताप, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। अब बिहार के राजनीति में जेल में ले जाएंगे। मीसा भारती एम्बिशियस हैं, वह भी चाहेंगे कि हम किसी तरह से अब भाई के बाद हम पार्टी को, परिवार को, बिहार के लोगों को किस तरह से हड़पे, किस तरह से ये करें। इस तरह की चर्चाएं हैं जो हम विश्लेषण कर रहे हैं। स्टालिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है, और अभी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा चीज मिल गया है। स्टालिन जो है, आप एमके स्टालिन का जो बेटा है उदयनिधि स्टालिन, पूरे सनातन को कह दिया कि कोरोना से भी खतरनाक है, डेंगू मलेरिया से भी खतरनाक है। अब इसको लेकर कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने के लेकर देश भर में तमाम कई जगह पर केस मुकदमा हुआ है। वो भी जेल में जाएंगे, उनकी भी स्थिति जो है वो जेल के रास्ता के तरफ उनको मोड़ दिया गया है। पिच तैयार हो रहा है, सब गिट्टी छड़ लग रहा है उसमें। ममता बनर्जी बंगाल में भी छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी की है कि हम बंगाल में जो वहां किला गाड़ के बैठी हुई है बनर्जी, किसी तरह से हम उखाड़ दें। तो ममता बनर्जी की भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वहां जो है टीचर उचर वैकेंसी के लेकर और भी कई तरह के घोटाला का पर मुकदमा है, जिसकी मुख्यतः शिक्षक भर्ती घोटाला पर ईडी ने कार्रवाई किया है। तो उनको भी, क्योंकि वही उत्तराधिकारी है। ममता बनर्जी में अब धीरे धीरे वो जोश नहीं है। अब वो धीरे धीरे पार्टी में अंदर की बात कर रहे हैं कि पार्टी में पकड़ जो है अभिषेक बनर्जी बनाना शुरू कर दिए। अब चलिए महाराष्ट्र, तो जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एकदम ठान लिए हैं मोदी, भारतीय जनता पार्टी एकदम ठान लिया है कि हमको उद्धव ठाकरे को एकदम बर्बाद कर देना, मटिया मेट कर देना, एकदम ऐसा बर्बाद कर देना है कि मैंने कई दशक तक इस परिवार से कोई राजनीति के लिए सोचे भी नहीं। इतनी बड़ी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी। ये आपको फिलहाल 1-2 महीना में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये पूरी तैयारी हो चुकी है। आदित्य ठाकरे पर भी आरोप है, सुशांत जी को लेकर के, दिशा मर्डर जो हुआ था उसको लेकर के भी, कुछ ड्रग्स को लेकर के भी ये फंसे हुए हैं। अभी आप सुन रहे थे अभिषेक कौशिक जी को। अभिषेक जी ने देश के 4 चर्चित युवा नेताओं के बारे में बात की। उन पर कई आरोप हैं, उन पर कई तरह के, कुछ लोगों पर आपराधिक आरोप हैं और कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, और ये संगीन मामले हैं। ईडी सीबीआई की पूछताछ जारी है, और बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कभी भी अरेस्ट होकर के जेल जा सकते हैं। इनके साथ कल क्या होगा, कैसी सहानुभूति आम जनता की होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इनको सीबीआई और ईडी के सामने हाजिर होना होगा। ये हाजिर होते रहेंगे, और जेल जाने की भी इनकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित कर दी है।
आज के डिस्कशन में बस इतना ही। हमें आप इजाज़त दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।